नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, यूपी की सियासत में शोले बढ़ते जा रहे हैं। कल विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर चुन चुन कर निशाना साधा। उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि कृषि कानूनों से किसान नहीं विपक्ष परेशान है, क्योंकि किसानों की खुशहाली की आड़ में विपक्ष की दलाली पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। और अखिलेश के काम बोलता है कि जवाब में योगी ने कहा कि उनके 5 साल पर हमारे 3 साल हावी हैं। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम योगी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीएम उन्हें चोर, डकैत और दलाल बता रहे हैं। ऐसी भाषा सीएम को शोभा नहीं देती। हालांकि अखिलेश मर्यादा बताते बताते खुद ही कई बार मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को लांघ बैठे। उधर अखिलेश राम मंदिर पर चंदाजीवी से दक्षिणा दान करने तक अब पहुंच आए हैं। इस पर भी हम खास बातचीत करेंगे। जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे, लेकिन सबसे पहले आज क्या कुछ हुआ है वो देख लीजिए आप। कहते हैं पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, चोर अंधेरे में ही डकैती डालता है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आप लगा नहीं सकते हो, सदन में यही कह दो कि थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगे हैं पुरानी सरकार में। किसान को धोखा देकर के दलाली करने वाले लोग आज जरूर इस बात को लेकर के चिंतित हैं, ये पैसा सीधे उनके खातों में क्यों जा रहा है। अपना काम दिखाने को नहीं है, दूसरे के काम को अपना काम बताना। और पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन का उद्घाटन किया, शिलान्यास का शिलान्यास किया, एमओयू का एमओयू किया। सभी अपने समय के कार्यकाल को देखें और फिर तुलना करेंगे इन 3.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, तो इनके 5 वर्ष के कार्यकाल पर 3 वर्ष का कार्यकाल कई बारी हावी होता हुआ दिखाई देता है, भारी पड़ता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा जब सदन में बोली जाती है या कभी मंचों से बोली जाती है, कोई मुख्यमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। आज 67,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि भूमाफियों से योगी सरकार ने खाली कराया है। ये एक अन्नदाता की समर्थन वाली सरकार है, जिन्होंने किसानों का उत्पीड़न किया हो, जिन्होंने गुंडा और माफियाओं के बल पर राज किया हो, थाने पार्टी के कार्यालय बन गए हो, उन लोगों को बोलने का हक नहीं है। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हीरो वाजपेयी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। थोड़ी देर में हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजमल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं AIMIM के। इसके अलावा प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं। विशाल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। हीरो वाजपेयी जी, मैं शुरुआत अनुराग भदौरिया से करना चाहता था, लेकिन चूंकि अभी वो जुड़े नहीं हैं तो मैं आपसे पहला सवाल करता हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमें चोर, डकैत, दलाल कहा जा रहा है। तो ऐसा कहा गया या फिर ऐसा अखिलेश यादव ने समझ लिया? देखिए, कई मंत्री, उनके एक सबसे वरिष्ठ मंत्री आजम खां पर भूमि कब्जाने से लेकर और तरह तरह के मुकदमे हुए। गायत्री प्रजापति, जिसके बारे में था कि वो जो बालू मोरम की अवैध खदानों से जो वसूली होती थी वो परिवार में बांटता था। तो इस तरह के तमाम जो उनके जब समय में जो उन्होंने कई उपलब्धियां बताते हैं, उसमें घोटालों का बू आती रही। कई घोटाले हुए, तमाम प्रोजेक्ट अभी भी उनके उन घोटालों की वजह से अधूरे पड़े, पूरे नहीं हो पा रहे। तो ऐसा भयवश बोल अक्सर निकलता है। योगी आदित्यनाथ एक कठोर प्रशासक हैं और चीज़ों को पूरी उनमें भ्रष्टाचार मुक्त हमारी कल्पना है। और मुझे लगता है रह रहकर अखिलेश को इस तरह का भय, घबराहट बढ़ती है और वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। क्योंकि जिस तरह हमने माफियाओं पर, जो उनके समय में पल्लवित पोषित थे, हजारों हेक्टेयर भूमि खाली करा ली, तमाम लोगों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला दिया गया, तमाम ऐसे अपराधी जमींदोज हो गए या भाग गए या जेलों में हैं। तो मुझे रह रहकर लगता है उनको ये सपने आते हैं और ये दिवा स्वप्न या बुरे स्वप्न जो हैं उनसे इस तरह की भाषा का प्रयोग करवाते हैं। विशाल मिश्रा जी, क्या वाकई में इतनी अमर्यादित भाषा हो गई है क्या, जितना बुरा अखिलेश यादव को लग रहा है जी, जितना वो नाराज है, जितना वो गुस्सा है? देखिए अंकित जी, बात यह है कि सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि विरोध लाजमी है। आप विपक्ष में हैं तो आप विरोध करिए, लेकिन हर विरोध की अपनी एक सांस्कृतिक मर्यादा होती है। अपोजिशन होना चाहिए, लेकिन वो रचनात्मक विरोध होना चाहिए।
जहां तक ये आरोप लगाए जा रहे हैं, हम कुछ आंकड़े रखना चाहेंगे। पहली बार इस सरकार में 1.87 लाख किसानों की ऋण माफी हुई, जो कि रुपए की अगर वैल्यू में बात करें तो 36,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी हुई। जो एंटी भू माफिया स्क्वाड बनाया गया, जिसमें 1035 भू माफियाओं को चिन्हित किया गया, 42 पर गैंगस्टर लगाया गया, 70 पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए, 1,53,808 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें से 16,505 के ऊपर सिविल के मुकदमे दर्ज हुए और 67,000 हेक्टेयर जमीन भू माफियाओं से मुक्त कराई गई। इस पर जवाब ले लेते हैं भदौरिया जी का जो ये कैंपस बना हुआ था, भदौरिया जी जुड़ गए, इस पर जवाब ले लेते हैं। भदौरिया जी, जो बातें विशाल मिश्रा कह रहे हैं उस पर भी जवाब दीजिए। और सर, मेरा सवाल आपसे है कि ऐसा क्या अमर्यादित कह दिया गया सीएम की तरफ से कि अखिलेश यादव इतना नाराज हो गए, इतना गुस्सा आ गया उनको? हेलो भदौरिया जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आवाज आ रही, क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है सीएम की तरफ से, कभी किसी सीएम ने किया नहीं। तो सवाल ये है, और लोग भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या अमर्यादित कह दिया गया जो इतना बुरा लग गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कोई काम तो इनको करना नहीं है, सिर्फ आए बाएं साएं कुछ भी सरकार के लोग बोलते रहते हैं, जो मन आता है वो बोलते ही चले जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, इनके मंत्री, कई बार इनके मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोको, नीति अपनाई। अब बताइए ये क्या होता है कि कोई यहाँ, मैं कहता हूँ कि आप अपराध उत्तर प्रदेश में कम नहीं कर पाए। जिस तरह का अपराध आपने देखा उन्नाव में, फिर बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, 2 बच्चियों की मौत हुई, एक हॉस्पिटल में जूझी, इसके पहले हाथरस था, उसके पहले बदायूं था। बच्चियों के साथ तो अन्याय हो रहा है। और जहाँ तक आप देखोगे यहाँ पे लूट मार, चोरी, डकैती, हत्या जिस तरह से बढ़ी है, आपने देखा दिन दहाड़े लखनऊ के अंदर में मर्डर हुआ और बलिया में सीओ एसडीएम के सामने गोली मार के हत्या कर दी गई। सोचो कितनी हिम्मत की बात है लोगों में, अपराधियों में, कि अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ता चला जा रहा है। विकास का नाम तो आप भूल ही गए। विकास की बात अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करो कि समाज के विकास की, घर गिराए जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, तो आपको दर्द हो रहा है। भाई क्या बोल दिया, विकास का नाम ले दिया, मतलब उनको विकास का मतलब ही समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन की बात कर दी हो। बोले समाज के विकास की बात करो तो आंख फाड़ के देखते हैं। मतलब क्या बोल दिया आपने, उनकी समझ में नहीं आता। उनकी समझ में आता है जाति धर्म की बात करो। हाँ, ये बढ़िया चीज है, जाति धर्म की बात करो, इसी में हमारी सत्ता आती है। कहा है कोई यार सब बात कर रहे हो विकास की, वो हमारे समझ में नहीं आता, वो एलियन शब्द है। ये जाति धर्म की राजनीति में समझ में आती है, नफरत की राजनीति हमारे समझ में आती है। और जो समाजवादी पार्टी ने काम किया है उसकी फीता काटने की बात हमें समझ में आती है। जो काम का नाम बदलने की बात हमें समझ में आती है। हमें नहीं समझ में आती जो हमने वादा किया था कि 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो हम नहीं बना पाए। हमें नहीं समझ में आता जो हमने 6 यहाँ एम्स बनाने की बात की थी, हम नहीं बना पाए। नहीं समझ में आता है 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट समिट की जो हमने यहाँ पे जुमला दिया था, जो हमने मार्केटिंग इवेंट की, हम 4,000 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। हमें नहीं समझ में आती बात कि किस तरह से हमने अपराध मुक्त करने की बात की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है। नहीं समझ में आती हमने किसानों के सम्मान की बात की थी, लेकिन किसान की मौतें हो रही हैं तो होने दो। नहीं समझ में आती कि हमने 70 लाख करोड़ की बात की थी, हम रोजगार नहीं दे पाए। अपनी फेलियर को मानने को जवाब भी ले लीजिए सर। इतने सारे सवाल एक साथ पूछ लेंगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे अखिलेश यादव जी कंफ्यूज है चंदा और दक्षिणा पर। जिस तरह से उनको जेल में भेजने का काम किया, लोकतंत्र की कोशिश की है, लोकतंत्र की हत्या हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर में, समाजवादियों को जेल में डाला जाता है। देखिए पूरे 10 सवाल रट कर आते हैं नाग भदौरिया जी, जब से 1 से 10 पढ़ नहीं लेंगे बीच में आप इन्हें डिस्टर्ब मत करिए, नहीं तो ये भूल जाएंगे। रटे रटाए 10 सवाल है इनके, यही बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सरकार का उत्तर ये सुनना नहीं चाहते। हो सकती है जिस प्रदेश के अंदर में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया हो, जिस प्रदेश के अंदर में चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार बढ़ गया हो, वो प्रदेश रहने लायक है क्या? उस प्रदेश में विकास की बात होती है क्या? यहाँ विकास नाम की बात नहीं होती है। समाज बिल्कुल नहीं, आप छोड़कर अनुराग जी चले जाइए उत्तर प्रदेश को। आपके काल में ये सब था, वही रह रहकर आपको याद आता है। एलियंस की बात हमने कर दी, समाज के विकास की बात कर दी, तो कमाल है भाई। जाति धर्म समझ में आता है। अरे भाई एलियन का हिंदी अर्थ भी बताइए, आपको शायद स्वयं नहीं पता एलियन किसको कहते हैं। पहले फर्क कर लो। आप जैसे सपा के प्रवक्ताओं को ही एलियन कहते हैं। कीमत कितनी है? 100 के पार। और रावण के देश में पेट्रोल की कीमत हमारे यहाँ से कम है, श्रीलंका में। शर्म नहीं आती आपको? प्रभु राम के देश में इस
तरह का आप हमारे यहाँ पे लोग बेरोजगारी से आत्महत्या करें, महंगाई से आप क्या कमर टूट रावण जाए, के महंगाई देश से में रहने जा रहे हैं क्या? यह प्रभु इसी राम के देश में बच्चे रहेंगे, अंदर यही की ठोकरें खा सुविधाओं रहे का हैं, उपयोग प्रभु कर राम रहे के हैं, बच्चे किसान, यही का 200 पानी से पी ज्यादा रहे हैं, किसानों यही की की मौतें सड़क हो पर गई, चल रहे हैं। प्रभु राम के बच्चे बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, और यही का अनाज भी खा रहे हैं। भदौरिया जी, एक मिनट ऑडियो डाउन करिए। जो बुराई करते हैं अपने देश भदौरिया में। जी, प्रभु राम आपसे कैसे खुश आपके सारे सवाल व्यर्थ हो गए सर। आपने पब्लिक के लिए सवाल किया ना, आपने सवाल का जवाब ही नहीं आने दिया, आपके सारे सवाल व्यर्थ हो गए। सिर्फ सवाल पूछने से काम नहीं चलेगा ना सर, सवाल पूछा है तो उसका जवाब भी सुनिए, ताकि पब्लिक भी जान पाए कि आपके सवालों का जवाब दे पाया नहीं दे पाया हीरो वाजपेयी। थोड़ी देर के लिए ऑडियो डाउन करिए अनुराग भदौरिया का। हीरो वाजपेयी जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद प्रियंका गुप्ता के पास कैसेट है वही बसता रहेगा साहब। देखिए मेरा कहने का यह है कि जो भी अनुराग जी इस तरह का रट कर एक आते हैं और वो एकदम बोलना शुरू करते हैं और बात सुनते नहीं, उनका ये रटा रटाया कैसेट है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए तमाम तरह से सपा बदलती रहती है अपने सवालों को। अभी ये कहते थे चंदा जी भी, आज इन्होंने कह दिया दक्षिणा, और मैं भी दूंगा मंदिर के लिए दक्षिणा। सुबह कुछ कहते हैं अखिलेश जी, शाम को कुछ कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि विरोधाभास है, तय नहीं कर पा रही है सपा कि उसका क्या एजेंडा होगा, जनता के बीच में क्या बातें लेकर जाएंगे, आने वाले चुनाव में क्या करेंगे, कभी कुछ और कभी कुछ। और अनुराग जी जैसे उनके प्रवक्ता इतने मति भ्रम के शिकार हैं कि तमाम अपनी ही चीजों को, कहे हुए चीजों को दोहराते रहते हैं। ठीक है, आज प्रियंका अखिलेश गुप्ता जी जी ने जो बयान दिया, कहा हमारे ही कार्यक्रमों आपने का समाजवादी फीता पार्टी को काट भी देते सुना, हैं। बीजेपी और को फिर भी कहते हैं सुना, कि विकास के आपका कार्यों को रिएक्शन, आपका अवरुद्ध कर स्टैंड रखा क्या है। है? इस तरह के क्या वाकई में विरोधाभासी बयान इन दिनों लगातार सपा के इतनी द्वारा अमर्यादित आते भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, या फिर 2022 नजदीक आ रहा है, इस वजह से इस तरीके से सियासत गरमाई हुई है और आरोप प्रत्यारोप चल रहा है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा ही, क्योंकि समस्या ये है कि सरकार बिल्कुल गूंगी और बहरी हो चुकी है। आज आप देखिए कि इनकी स्थिति क्या है। पेट्रोल के दाम जो है अब तक जनवरी से लेके अब तक 19 बार बढ़ चुके हैं। ये तिल तिल मारने वाली बात है, जो है मध्यम वर्गीय को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप गैस के प्राइस देख लीजिए, जिस गति से ये गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या आम आदमी और उज्ज्वला योजना में जो इन्होंने सिलेंडर बांटे थे वो क्या भर पाएंगे दोबारा? अगर जाकर बीजेपी के किसी भी जो है पार्टी के लोगों को पता करना चाहिए कितने उज्ज्वला के अंतर्गत जो है रिफिल करा पाए हैं सिलेंडर। आप ये बताइए, जो किसानों की स्थिति आज देश में हो रखी है, उसके लिए क्या जवाब है? वैसे तो ये ताज्जुब की बात है कि ये मानने को तैयार नहीं है कि ये किसान है। इनको तो ये लगता है कि आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। पर ये फिर भी उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है, उनके बिल में संशोधन करने के लिए तैयार है, किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार है, बल्कि ये मानते नहीं है कि किसान है। ये इनकी जो है थोड़ी सी ज्ञानपूर्वक बात है। अब ये बताइए कि जो पेट्रोल के प्राइस है नसीब वालों की सरकार में बढ़ते चले जा रहे हैं, और आज कोई नहीं बोल रहा है। जो पेट्रोल का जो है प्राइस बढ़ता था तो साइकिल निकाल लेते थे, उसके बाद अपना सिलेंडर लेकर कौन निकालेगा प्रियंका जी? आ जाते थे। साइकिल कौन निकालेगा, सिलेंडर लेकर कौन उतरेगा? यही तो दिक्कत है ना कि आप लोग ट्विटर पर बोल रहे हैं, टीवी पर बोल रहे हैं, लेकिन जहां बोलना चाहिए वहां आप लोग नहीं बोल रहे हैं ना। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, पंजाब में, वहां कम करवा दीजिए ना। आपको कोई जादुई चिराग हो तो आप कम करा दीजिए अपने प्रदेशों में। अरे देखिए ना, पंजाब में निकाय चुनाव में जो है आपकी फसल सूख चुकी है, उससे ही पता चल जाता है कि राजस्थान में ले रहे हैं आप वैट, या नहीं मानते। जितना पेट्रोल की कीमत है उससे ज्यादा वैट लगाया आपकी सरकार ने। और मेरा ये मानना है कि हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ इतना है कि जिसको वो पेट्रोल पर टैक्स लगाकर जनता की सुविधाओं के लिए यूज कर रही है। ठीक है, आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कितना है? ठीक है, अजमल खान का भी रिएक्शन लेते हैं। अजमल खान जी, आप लोग भी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं 2022 को लेकर। क्या आपका अपना कोई एजेंडा है, आपके अपने मुद्दे हैं, या इसी तरीके से जिसे पूरा विपक्ष इस वक्त भ्रमित है, वो कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहा है कि चंदे के मुद्दे पर घेरा जाए, कि किसानों के मुद्दे पर घेरा जाए, कि भाषा के मुद्दे पर घेरा जाए? वही कंफ्यूजन आप लोगों के भीतर भी है? नहीं, हम लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम लोगों ने अपना मुद्दा लगातार पहले दिन से क्लियर कर रखा है। हमारी किसी प्रदेश में ना सेंटर में कभी सरकार रही है। सरकारों ने तमाम कमीशन, इंक्वायरी कमेटीज अपॉइंट किए हैं, जिसमें रिपोर्टें आई हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, जिसमें मोटे तौर पर यह कहा गया है कि मुसलमानों का शैक्षणिक, सामाजिक स्तर जो है, इकॉनमिक स्तर जो है, वो दलितों से बदतर है हिंदुस्तान में। हम एक
हम इन तमाम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए संकल्प मोर्चा बनाकर, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर उनके हक की लड़ाई और उनकी राजनीतिक बराबरी की लड़ाई लड़ने के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ठीक है सर, अब ये बताइए कि जो राम मंदिर के लिए समर्पण निधि अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आपने देखा कि अखिलेश यादव का अलग बयान सामने आ रहा है और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव वो कह रहे हैं कि हर किसी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने 11 लाख रुपए का चंदा दे भी दिया, अपनी तरफ से दक्षिणा दे भी दी, जैसा कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि उसको दक्षिणा कहा जाए। आप लोगों का स्टैंड क्या है, किधर है आप, अखिलेश यादव की तरफ या फिर अपर्णा यादव जो बोल रही है ठीक बोल रही हैं? देखिए दोनों में किसी की तरफ नहीं है। देखिए, हम लोग दूसरों की आस्थाओं का सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी भी हिंदू हैं, अपर्णा यादव जी भी हिंदू हैं, उनकी अपनी अपनी आस्था है। इस मुल्क में बसने वाले तमाम दलित हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, श्री वामन मेसा राम है, शांति स्वरूप बौद्ध हैं, इन लोगों की बातें सुन लीजिए, क्या क्या कुछ कहते हैं। हमारा इस पर कोई कमेंट नहीं है। हम सबकी आस्था का सम्मान करते हैं। जिसकी आस्था राम में है उसका भी सम्मान, जिसकी आस्था गाय में है उसका भी सम्मान। ये उन लोगों का अपना मसला है, उनको डिसाइड करने दीजिए क्या कहते हैं। भदौरिया जी, कोई कमेंट नहीं। ये आप लोगों का अपना मसला है। अब ये बताइए कि इतना कंफ्यूजन क्यों है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम दक्षिणा देने को तैयार हैं, हमें दिक्कत चंदा शब्द से थी। तो चंदा मांग कौन रहा है? इसके लिए तो निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है ना, उसको तो समर्पण निधि कहा जा रहा है। चंदा तो कोई कह ही नहीं रहा है। किसने कह दिया चंदा? मुझसे सवाल है जी भदौरिया जी। सवाल किससे है सर? आपसे ये सवाल। जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को लगातार, हाँ, भारतीय जनता पार्टी लगातार शुरुआत से कहती रही हम चंदा करेंगे, हम चंदा की रसीदें कटेंगे। आप जिनकी बाइटें उठा के देख लीजिए, चला दीजिए टीवी पे, हम चंदा की रसीद काटेंगे। चंदा क्या होता है? ये भैया हम दान है, दक्षिणा है। राम के प्रभु राम के नाम पे दान दक्षिणा दी जाती है। जब हम लोगों ने टोका तो इन्होंने बोलने में सुधार किया, तब ये बोलने समझ में सीखे। इनको प्रभु राम के बारे में नहीं पता। प्रभु राम का मंदिर बनने के लिए चंदा चाहिए कि दक्षिणा चाहिए या दान चाहिए? पहले भारतीय जनता पार्टी को प्रभु राम से लेना देना नहीं है। प्रभु राम से लेना देना होता तो प्रभु राम के बच्चों की भी बात करते, प्रभु राम के बच्चों की चिंता भी करते। प्रभु राम के बच्चे, बताइए किसी के बच्चे अगर भूखे मर रहे हों, बेरोजगार मर रहे हों, किसान अगर बैठा धरने पे उसकी मौतें हो रही तो प्रभु राम कैसे खुश हो सकते हैं जिनके बच्चे मर रहे हो? तो भारतीय जनता पार्टी को तो शराब दे दिया उन्होंने कि 2022 में आपकी सरकार नहीं आ रही, उनको शराब मिल गया है। वो शराब की वजह से देखिए आप वाजपेयी जी कितना चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ये प्रभु राम का शराब है। क्योंकि प्रभु राम को इन्होंने राजनीति में राजनीतिकरण किया है। प्रभु राम कहते हैं हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम धर्म हमारा आस्था का विषय है। इन्होंने उसको राजनीतिकरण किया, इनको शराब दे दिया। अब इनकी भाषा भी बदल गई। भदौरिया जी कोई बात नहीं, आप चंदा मत दीजिएगा, आप दक्षिणा दीजिएगा। दे दिया भदौरिया जी, अब आपकी सरकार नहीं आ रही है। ठीक है भदौरिया जी, आप जब सरकार में आएंगे तो अपने हिसाब से जो बोलना होगा बोलिएगा। अभी कोई बात नहीं, आप दक्षिणा ही दे दीजिएगा। अब ये बताइए कि अपर्णा यादव ये कह रही हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाई गई, इस बात को लेकर उनको पीड़ा है, उनको तकलीफ है। क्या अखिलेश यादव को भी पीड़ा है इस बात को लेकर? पछतावा है कि जो हुआ था वो गलत हुआ था, नहीं होना चाहिए था? मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, आप लोग के साथ दिक्कत क्या है? नहीं, एक तरफ तो आप कहते हो देश की बात होनी चाहिए, जब राष्ट्र की बात होती है तो आप व्यक्ति विशेष पे चले जाते हो। तो आप तय कर लो कि अब राष्ट्र की बात करना चाहते हो, समाज की बात करना चाहते हो कि व्यक्ति की बात करना चाहते हो। माने आप भी अपने हिसाब से किसी के शब्दों को अपने हिसाब से बात करो। आपको राष्ट्र की चिंता नहीं है, समाज की चिंता नहीं है, समाज के बारे में बात नहीं करेंगे कि व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। आप खुद चाहते हो समाज के अंदर में कि आप व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हो, राष्ट्र की बात हो रही है। यहाँ पे व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। जब राष्ट्र की, जिसमें राष्ट्र का हित हो वो बात करनी चाहिए। राष्ट्र करने में राष्ट्र कहते हैं कैसे यहाँ पे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, राष्ट्र कहते हैं कैसे अपराध खत्म हो, राष्ट्र कहते हैं कैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, राष्ट्र हित की बात है कैसे विकास हो, राष्ट्र हित की बात है कैसे नए कॉलेजेस इंस्टीट्यूट बने, राष्ट्र की बात है यहाँ पे कैसे मेडिकल कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल बने। ये राष्ट्र की बात है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बने, रोड बने, ये राष्ट्र की बात है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों की बात है। उत्तर प्रदेश के लोगों की आपके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा के लिए बात करना चाहती है। अरे भाई, आप भी तो वही बोलते हैं जो आपको अच्छा लगता है ना।
व्यक्ति आप ये कह रहे हैं ना कि सब अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, तो आप भी अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं। अब ये बताइए कि राम व्यक्ति हैं, राम अनुराग भदौरिया के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए व्यक्ति हैं क्या? ले जा रहे हैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल किया कि क्या अखिलेश यादव को पछतावा है क्या इस बात का? भाई मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि उनको कोई पछतावा नहीं है। आज अपर्णा यादव जो कि उनकी बहू है वो कह रही कि नहीं, इस बात का पछतावा है। सवाल किया कि समाज के अंदर में जो उचित न्याय, जो उचित बात होती है, समाजवादी लोग करते हैं। आप चिल्लाते रहिए, उससे इस सवाल में आपको अनुचित क्या लग गया भदौरिया जी? विकास की बात करेंगे। अपर्णा यादव की बात आपको अनुचित लग रही है? विकास के नाम पे अपर्णा यादव की बात आपको अनुचित लग रही है भदौरिया जी? जो हमने 12 से 17 में काम करके दिखाया है, चाहे मेट्रो हो, चाहे एक्सप्रेस वो हो, चाहे हमने यहाँ पे लैपटॉप दिया हो, चाहे हमने समाजवादी पेंशन दी हो, चाहे महिला सशक्तिकरण के लिए 1090 बनाया हो, चाहे पुलिस के लिए 100 डायल बनाया हो, हम अपने काम पे एक छोटा सा रिएक्शन विशाल मिश्रा जी का भी ले लेते हैं। 2012 से 17 में मॉडल विशाल जी, था, उस पे अखिलेश यादव जी पहले कह रहे थे चंदा जी भी, जब उन्होंने लोकसभा के भीतर भाषण दिया तो आज वो कह रहे हैं कि हमें चंदा शब्द से दिक्कत है, दक्षिणा से दिक्कत नहीं है, जबकि चंदा शब्द किसी की तरफ से कहा ही नहीं गया। शुरुआत से ही समर्पण निधि अभियान चलाया जा रहा है। हर कोई कह रहा है कि हमें राम मंदिर के लिए समर्पण निधि देनी है। ये चंदा शब्द कहां से लाए अखिलेश यादव जी, तो बता ही नहीं पाया भदौरिया जी। अमित जी जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं, उनके लिए उनका परिवार ही उनका समाजवाद है, पहली बात। दूसरी बात, जिन पार्टियों ने अपने आप को चंदे के ही आधार पर स्थापित किया हो, अपनी राजनीति की हो, उनको चंदा और समर्पण में अंतर नहीं समझ में आता है। और तीसरी बात, ये समाजवादी पार्टी वही है ना जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, तो इसलिए इनको तो पहले चंदा और निधि समर्पण में अंतर पता होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि इनको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये व्यक्ति की अपनी श्रद्धा होती है, ये चंदा नहीं होता है। तो ये चूंकि चंदे पे ही काम करते रहे तो इनको हमेशा चंदा चंदा चंदा। और तीसरी बात, जो विकासवाद की बात करते हैं, जब इनके प्रभु नहीं है, व्यक्ति हैं। राम को तो आप व्यक्ति कह रहे हैं, उनको प्रभु कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, विशाल मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक है, आप दे दीजिए जवाब जल्दी से। और यहाँ पर बैठकर आज कह रहे हैं दक्षिणा, अरे ये सबसे बड़े अवसरवादी हैं जिन्होंने अरे प्रभु आप सुनेंगे तब तो, आप सुनेंगे। विशाल मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तब आज निकल कर आ रहे हैं कि एक नया शब्द है दक्षिणा। अरे होना चाहिए, पहले दिन से ये निधि समर्पण। आप सामाजिक न्याय की बात नहीं कर पा रहे क्योंकि डरपोक को आपकी हिम्मत ही नहीं बात करने की। चापलूसी में बिजी हो, चापलूसी करो, चापलूसी करना है आपको। यहाँ किसान की मौतें हो रही है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बच्चे यहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से। आखिरी के 30 सेकंड है। प्रियंका गुप्ता जी, क्या कांग्रेस पार्टी में भी कंफ्यूजन है क्या अभी चंदे और दक्षिणे को लेकर, या फिर राम मंदिर के लिए जो भी करना पड़े अपनी तरफ से वो करने के लिए तैयार हैं आप लोग? आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है जी। ठीक है, मैं एकदम क्लियर पूछ ले रहा हूँ आपसे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनको चंदा देने से दिक्कत है, दक्षिणा देने से दिक्कत नहीं है। आप लोगों को भी ऐसी दिक्कत है, या फिर समर्पण निधि देंगे आप लोग अपनी तरफ से, जो कुछ बन पाएगा वो करेंगे? देखिए, मैं सीधे शब्दों में एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो बीजेपी पार्टी है, इसके पास क्या विधायक खरीदने के लिए पैसे हैं? क्या अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए पैसे हैं? और क्या किसानों के लिए और किसी के लिए पैसे नहीं है इनके पास? आप ये बताइए कि जब आप विधायक खरीद सकते हैं करोड़ों रुपए में, तो आप मंदिर में भी बनवा सकते हैं। आपको चंदे की जरूरत क्या है? मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया। और दूसरी चीज, अपने आपने जो कार्यालय बनाए हैं वो 5 स्टार होटल से भी ज्यादा अच्छे कार्यालय बनाए हैं। जब इतनी पैसे वाली पार्टी है, आज सबसे ज्यादा फंड उसके पास है, आप उसकी राजनीति करते हैं, तो फिर आपको चंदे की जरूरत क्या है? मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया। खैर, अब बात आती है कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है। कांग्रेस पार्टी वाकई में राम राज्य अगर स्थापित करना है तो किसानों के साथ खड़ी हुई है। आज किसानों के साथ बुलंद होकर आवाज में आवाज मिला रही है। आज जिस तरह से माननीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी किसानों की आवाज बने हुए हैं, उनकी समस्याओं को सामने ला रहे हैं, उनके संघर्ष को सामने ला रहे हैं। और बीजेपी पार्टी क्या कर रही है? आप देखिए कि गन्ने का मूल्य इन्होंने 7 साल में कितना बढ़ाया, शायद 10 रुपए बढ़ा दिया होगा। आप बताइए कि गन्ने का भुगतान इन्होंने कहा था कि 14 दिन में कर देंगे, इसीलिए कहा जा रहा है पूरा विपक्ष कंफ्यूज है। 1,00,000 करोड़ हमने आपसे सवाल किया कि राम मंदिर के लिए जो समर्पण निधि अभियान चलाया जा रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या स्टैंड है? तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास इतना पैसा तो है, विधायक खरीद रहे हैं, तो फिर उनको चंदे की क्या जरूरत है? हीरो वाजपेयी जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उनके किए हुए कार्यों को ही आप लोग आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसी को रोक दिया आप लोगों ने, और शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं। एक क्लोजिंग कमेंट इस पर जल्दी से, हीरो वाजपेयी जी।
देखिए ऐसा है कि अखिलेश यादव जी बहुत मतिभ्रम के शिकार है। एक तरफ कहते मेरे ही बनाए हुए कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और एक तरफ वो कहते हैं देश के विकास कार्यों को रोक दिया। आपने कोई नई बात कर दी जो आज तक हुई नहीं है समाज के अंदर में, तो इसलिए हीरो वाजपेयी से विकास के बारे में बात करो, समाज के विकास के बारे में बात करो। जनता के पैसे से सरकार विकास के कार्य करती है और हमने कोई भी विकास का कार्य रोका नहीं है, चाहे किसी भी काम में चल रहा हो। जनता के पैसे में चलिए ठीक है, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे की तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं प्रीति के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका। तो स्वागत है आप सभी का खबरें उत्तराखंड की। आपको दिखाएंगे उससे पहले एक नजर राज्य की सुर्खियों पर।